वंदन अभिनंदन नमन। संजय कुमार, पुनीत कुमार, गौरांग, धैर्य, निखिल पापड़ीवाल, मदनगंज, किशनगढ़। महावीर प्रसाद, विनोद कुमार, कैलाश चंद, पिंटू कुमार, नित्य, धवल पाटनी, उर सेवा वाले, मदनगंज, किशनगढ़। पारसमल, राजेश कुमार, संजय कुमार, प्रवीण कुमार, आशीष कुमार, अक्षत, जयेश पंड्या, ऊंटड़ा वाले, मदनगंज, किशनगढ़। पदमचंद, महेंद्र कुमार, धाकड़ा, चेन्नई। प्रेम प्रकाश, नरेश कुमार, प्रवीण कुमार, बड़जात्या, नरेश रोड लाइन्स, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, रायपुर। स्वर्गीय श्री आनंदीलाल चूड़ीवाल जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रमणि देवी, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, रामगढ़ कैंट, झारखंड। निखार फैशंस हेरिटेज, जयपुर, राजस्थान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्राव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कर्पूर काश्मीरागरु मलजादि शोधव्या मिश्रई निर्णिक्त सुण रेणु यमान गंज किंजल का पुंज पुंजरितई विजित विलसद विलासिनी विलोल लोचल नील नील जलत परिपूरितई परिपूरित सकल जगत ग्राण विरुबंधु सौगंध्यई अंधीकृता लिप्रविष्टुत हेम कुंभ संधारितेर विजित दिगत पितान गंधई बंधु प्रभुं वो वर्ताम हतगाति मंदम गंधोद कैर जिनपतिम श्रपयामि शांत्यई। हम बने तुम जैसा गुरुवर यही हमारी चाह वर्धमान सागर नाम जग में चलता रहे दिन रात। वर्धमान सागर नाम जग में चलता रहे दिन रात। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की अक्षुण मूल बाल ब्रह्मचारी पट्ट परंपरा के वर्तमान पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि जिन धर्म प्रभावक राष्ट्र गौरव निर्माण की छोटी सी धरती में जन्मे परम पूज्य 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज अपने विशाल संघ सहित महावीर जी अतिशय क्षेत्र में विराजमान होकर महती धर्म प्रभावना कर रहे हैं। उनके चरण कमले प्यो जल फलादि अर्घ्यम निर्विपामी। पूजेश्वरपति अधिपति नरपति धन्य भाग्य मेरो भयो करण लगो तुमसे अशरण के तुम शरण हो निराधार लाना मैं डूबत भव सिंधु में जीव लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति लगे कर विनती भगवान अपनो विरद निहार के कीजे आप समान भव जामे। ओम नमो स्वाहा पुष्पांजलि। तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी जाने कब घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे आओ पवित्र पवित्रो वा सुस्ते तो दुस्ते तो पिवा ध्यायते पंच नमस्कारम सर्वे पापै प्रमुच्यते पवित्रो वा सर्वावस्था स्वस्ति श्री अनंतः श्री धर्मः स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिः श्री कुंद स्वस्ति स्वस्ति श्री अन्नदा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुर्शब्दे श्री नमिनी स्वस्ति स्वस्ति श्री निमिनाथः स्वस्ति क्रियासु परमशयोनम् पुष्टस्ते धान्योपमैकि वीर्यं सम्मिनि संश्रोति पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददानं
स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्रदान विष्टिदंगनं दानं श्रीषद ब्रह्मष्टमो अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठति स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्रदान विष्टिदंगनं दानं श्रीषद ब्रह्मष्टमो अत्र मम शनितो भव भव सट शनिधि गण। जागे मुसाफिरे भोरे भई अब रे कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो खोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो आवत है। उठे जागे मुसाफिरे भोरे भई अब रे कहाँ जो सोवत है। खट्टी मिलते भोजन से ये भूखे न मेरी शांति हुई। आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई। वसुनंदी महाराज के अनुसार और भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने को क्या करना चाहिए? अपन जो खाते हैं वही भगवान को समर्पित करना चाहिए। अरे आप अपने पति के लिए 2 रोटी सुबह बनाती कि नहीं बनाती? तो 1 रोटी पहले भगवान की बना ले कि आज पूजा में 1 रोटी चढ़ाऊंगी भगवान को मैं, कोई पाप थोड़ी लगता है। आपने 1 रोटी भगवान को चढ़ाई तो 100 रोटी आपको मिलने वाली है आगे। भव भव के पापों का प्रक्षालन होता, प्रभु भक्ति ही मुक्ति देती, प्रभुवर का कहना गुरु चरण बुलाने का सौभाग्य जिसे मिलता, गुरु चरण बुलाने का सौभाग्य जिसे मिलता। कलशों को लेकर आए, वो आए भक्तों के मन देखो है हर्षाए। नहीं सुवर्ण नहीं है चांदी, हाँ चांदी लाए हैं हम भक्ति की एक थाली। चरणों का गंधोदक मनमोहक है लगता। जिनवाणी जिनवाणी मैया मेरी जगतारिणी जगतारिणी। इनके परिवार के महिला हैं तो आ जाए। सच्चा प्रेम का मारा दुनिया ने माना, द्वार पे आए हैं मैया पार लगाना। ओम ह्रीं श्री वर्तमान महावीर जनेन्द्राय अक्षर प्राप्ति अक्षर नमामि। कल पर्व का 8वां दिन था और हमने त्याग धर्म के संबंध में सुना है, पढ़ा है, त्याग धर्म के महत्व को भी जानने का प्रयत्न किया है। क्योंकि त्याग धर्म के बिना आज का दिन प्राप्त नहीं होता। वहाँ 8 का पहाड़ा था, क्रम से प्रतिदिन हीन होता होता चला गया। आज यदि हम 9 के अंक की बात करें तो वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। जब तक हम भीतर बैठे हुए परिग्रह का त्याग नहीं करेंगे, बाहर का तो त्याग कर लेते हैं। महाराज आए हैं, महाराज कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो संकल्प ले ही लेते हैं, लेकिन फिर भी अंतरंग परिग्रह इतना ज़बरदस्त है, क्योंकि अंतरंग परिग्रह में सबसे बड़ा तो मिथ्यात्व बड़ा पाप है और उसे छोड़ना बड़ा कठिन होता है। त्याग धर्म के बाद
आकिंचन धर्म की बात होती है, जहाँ अपन ने पर पदार्थों को सभी प्रकार से अपना मान करके ओढ़ रखा है, उसे छोड़ने की बात तो बहुत कठिन लगती है। बाह्य परिग्रह सबके पास है और अंतरंग परिग्रह को हम सब जानते भी नहीं हैं कि अंतरंग परिग्रह क्या है। पिछले दिनों से लेकर अब तक हमने त्याग धर्म तक अंतरंग परिग्रह के त्याग की ही बात सुनी है। उनके त्याग से ही वो धर्म हमारे भीतर प्रकट होता है। लेकिन त्याग धर्म में हमने अपना कुछ भी नहीं है, अपना सब कुछ त्याग दिया, तो आज अकिंचन धर्म को हम प्राप्त हुए हैं। और इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, इस बात को अच्छी तरह जो समझ गए हैं वे आकिंचन धर्म को प्राप्त हो गए। मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? चेतन अचेतन परिग्रह के संबंध में तो हमारी कैसी कैसी धारणा बनी हुई है। एक राजा का आज दृष्टांत देंगे। दृष्टांत हमने बहुत कम दिए हैं, आज नंबर आया है उसका। राजा का बहुत आलीशान महल है और महल के बाहर एक वृक्ष के नीचे साधु पुरुष ठहरे हुए हैं। महात्मा बाबा जी थे, वो दिगंबर मुनि की बात नहीं है। राजा ने कहा रात्रि का समय निकट आ रहा है, शरीर पर कोई विशेष वस्त्र आदि भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, चलो आज उनसे निवेदन करते हैं आज हम महल में रह लेंगे। क्या बात है, एक ही रात की तो बात है। राजा महात्मा के पास गया, बोलता है कि बाबा जी रात्रि होने को है और ऋतु भी शीतकालीन है, आप मेरे महल में ही निवास कर लें। होता भी ऐसा ही है, यदि साधुजन आए और आपका मन कहे कि नहीं आज अपने यहाँ साधु ठहर जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो आप महाराज से निवेदन भी कर लेते हैं कि महाराज ये मकान है, खाली है, इसमें मैं नहीं रहता हूँ, तो आप इसमें ठहर जाइए, ये मकान पवित्र हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा ही कुछ राजा ने भी सोचा होगा कि महात्मा पुरुष अपने घर में प्रवेश करेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन मन में एक बात ये भी थी इनके पास कुछ भी नहीं है तो ये रात कैसे बीतेगी। लेकर के आया, महात्मा जी भी तैयार हो गए। अब महात्मा जी तो तैयार तो हो गए, यदि अपन सोचें कि एक साधु जैसा रहने वाला पुरुष एक राजा के महल में रहने के लिए कैसे तैयार हो गए, तो राजा के मन में भी यही विचार आ रहा था कि मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी महल में चलो, तो एक बार भी नहीं कहा कि भैया महल में जाके क्या करेंगे। ठीक है, आ गए हैं, कोई मेहमान जैसे आए हैं अपने घर में, तो राजा ने अपने पूरे महल को दिखाने का पुरुषार्थ किया और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो महल का कमरा था जहाँ के सभी प्रकार के साधन थे, बोले बाबा जी इसी में ठहर जाओ, सारी सुविधाएं इसमें है। तो महात्मा जी ने कहा अच्छी बात है, यहीं ठहर जाऊंगा, क्या बात है। राजा फिर मन में सोच रहा है कि देखो इतने सारे कमरे दिखाए लेकिन किसी कमरे को इन्होंने पास नहीं किया, सर्वश्रेष्ठ जो कमरा था इसमें ही रहने के लिए तैयार हो गए। मन में कुछ लगता है कि बाबा जी नहीं है, नहीं तो बाबा जी होते हैं तो एक बार तो कहते कि नहीं भाई हमें क्या आवश्यकता है इस बात की, हम इसमें कैसे रहें, हम तो त्यागी पुरुष हैं, महात्मा हैं, कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन वो उसी में ठहर गए। सवेरे प्रातःकाल जब राजा उनके पास पहुंचा
तो पूछा कि बाबा जी एक बात तो पूछता हूँ कि रात कैसे बीती आपकी। तो महात्मा जी ने, बाबा जी ने उत्तर दिया कि कुछ कुछ तुम्हारी जैसी और कुछ कुछ मेरे अच्छी भी थी, कुछ कुछ तुम्हारी जैसी और कुछ अच्छी भी थी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, रोज जाकर राजा पूछता और यही बात वो तो उत्तर देते। 6 महीने बीत गए उस कमरे में रहते हुए बाबा जी को, फिर भी राजा के मन में यही बात उठती कि बाबा जी नहीं दिखते। मैं राजा के महल और राजा के महल के सर्वश्रेष्ठ कमरे में स्थान में रह गए। तो एक दिन आखिर पूछ ही लिया, बाबा जी बात क्या है। तो बाबा जी ने कहा कि चलो मेरे साथ कमरे उठाओ, मैं तुमको तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। थोड़ी दूर चला राजा, तो बाबा जी से फिर पूछता है, बाबा जी, तो महाबाबा जी कहते हैं कि भैया और कुछ आगे आगे चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गए। फिर बोलते हैं, बाबा जी अब तो बता दो। तो बोले, भाई देखो वो नदी के पार चलो, वहां पर तुमको उत्तर दूंगा मैं तुम्हारी बात का। राजा बोला, बाबा जी मैं नदी के पार तो नहीं जा सकता, इतने दिन हो गए मेरे को महल को छोड़े हुए। मेरा महल है, महल को भी संभालना है, राज्य को भी संभालना है, मेरे बिना तो सब सुना सुना हो जाएगा। तो महाराज बाबा जी बोलते हैं कि अच्छा है भैया राजा, तुम्हारे बिना तो सुना सुना हो जाएगा, महल की शोभा तुम्हारे बिना नहीं रहेगी, तो तुम लौट सकते हो यहाँ से, मुझे तो नहीं, मैं तो अब नहीं लौटूंगा तुम्हारे साथ। बाबा जी ने पूछा क्यों? क्योंकि महल तुम्हारे मन के अंदर बैठा हुआ है, मेरे मन के अंदर वो कमरा भी नहीं है और वो महल भी नहीं है, इसलिए मैं तो निर्द्वंद होकर के जाऊंगा यहाँ से। ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने सारा अपना जीवन समाज के लिए और उसके लिए समर्पित कर दिया था, परिवार का महत्व तो छोड़ दिया था, लेकिन समाज के कर्तव्य के कारण भी जब यह कोरोना से ग्रसित हुए तो उनको भी संभालने वाला कोई नहीं था, घर का पुत्र भी भीतर उनके पास जा नहीं सकता था। तो बंधुओं, आप संसार के प्राणी ग्रस्त हैं, आप इतना तो अवश्य करें कि परिग्रह के संबंध में ऐसा भाव तो आपका रहना चाहिए, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना रखें, और जितना आवश्यक से ज़्यादा भी है तो अपन उसको आवश्यक लोगों को, जिनका आवश्यकता है, उनके जीवन को बनाने निर्माण करने में उसका उपयोग करें। तो हमारा आकिंचन धर्म तो अभी आ नहीं सकता, क्योंकि मुनिराज का है आकिंचन धर्म। तो आकिंचन धर्म के संबंध में इतना ही समझ करके अपने जीवन में आवश्यक अनावश्यक का भेद करते हुए, क्योंकि हमारी आत्मा तो आवश्यक है, उसके बिना तो हम जी नहीं सकते, लेकिन शरीर अनावश्यक भी है, आवश्यक भी है और अनावश्यक भी है उस शरीर के प्रति, क्योंकि भेद विज्ञान जिनवाणी का यही कहता है कि आत्मा और शरीर जो है अलग अलग हैं, ये एक दिन अलग ही होंगे। जब आपकी मृत्यु होगी तब भी शरीर यहीं रह जाएगा, आप इसको साथ नहीं ले जा सकते। जो साथ नहीं ले जा सकते उसको तो यहीं छोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन जो 10 दिनों में आपने धर्म समझे हैं, उन धर्मों को ही आप अपने साथ ले जा सकते हैं, उनको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना करके और आकिंचन धर्म को समझ करके अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ उत्तम आकिंचन धर्म की